ये कहानी है कराची के एक पुराने सरकारी हॉस्टल की। एक ऐसा हॉस्टल जिसकी दीवारें वक्त के साथ बोढ़ी हो चुकी थीं, प्लिस्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ, राहदारियां सुनसान और हर कदम पर अजीब सी गूंज। नया सेशन शुरू हुआ तो कई नए तालिब इल्म वहां आए। उन्हीं में से एक था फहद, एक आम सा लड़का, नए ख्वाब, नई उम्मीदें और जिंदगी के बारे में हजार मंसूबे। वार्डन ने रजिस्टर बंद किया, चश्मा ठीक किया और फहद को एक चाबी थमा दी। कमरा नंबर 13। फहद ने नंबर देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसके लिए यह सिर्फ एक नंबर था, लेकिन वार्डन के चेहरे पर एक लम्हे को अजीब सी झझक उभरी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन खामोश रह गया। फहद राहदारी में चलता हुआ कमरे तक पहुंचा। दरवाजा पुराना था, लकड़ी पर खराशें और हैंडल गैर मामूली तौर पर ठंडा। दरवाजा खुला। कमरा आम था, एक बेड, एक मेज, एक अलमारी। फौरन एक बात महसूस की, कमरे में गैर मामूली ठंडक थी, जैसे हवा में कोई अजीब सा वजन हो। उसने खुद को समझाया, पुराना बिल्डिंग है, यही वजह होगी। पहली रात सुकून से गुजरी, या कम से कम फहद को यही लगा। मगर रात के तकरीबन 2 बजे ठक 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 उसकी आंख खुल गई। आवाज दीवार की तरफ से आ रही थी, बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल करीब। वो उठ बैठा, लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था, खामोशी। उसने गहरी सांस ली, पानी पिया और दोबारा सो गया। अगली रात फिर वही वक्त, फिर वही आवाज। इस बार दस्तक के साथ हल्की सी सांस लेने की आवाज भी शामिल थी, जैसे कोई दीवार के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। फहद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। तीसरी रात उसने फोन की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। औरत 2:17। कमरे में मुकम्मल खामोशी। फिर एक सरगोशी, ये मेरा कमरा है। फहद का दिल जोर जोर से धड़कने था। इसने फौरन लाइट ऑन की और उसी लम्हे अलमारी खुद ब खुद खुल गई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराता हुआ पीछे हटा। अंदर एक पुराना यूनिफॉर्म लटक रहा था। फहद के माथे पर पसीना आ गया। उसने कपड़ा पकड़ा, जेब में हाथ डाला। एक पुराना अखबार का टकरा, तालिब इल्म की परअसरार मौत, कमरा नंबर 13। उसके हाथ कांपने लगे। अगले दिन उसने दूसरे तलबा से पूछा, सब खामोश हो गए। कुछ ने नजरें चुरा ली। आखिर एक लड़के ने धीमी आवाज में कहा, यह कमरा मनहूस है। पता चला कि 10 साल पहले इसी कमरे में रहने वाला एक तालिब इल्म परअसरार हालात में मुर्दा मिला था। केस हुआ, लेकिन सच कभी सामने ना आया। उस रात फहद को नींद नहीं आई। हर आवाज, हर साया, हर लम्हा उसे बेचैन कर रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो सीसीटीवी रूम जाएगा। रात की फुटेज चलाई गई। कमरा नंबर 13 का दरवाजा बंद था, मगर अंदर हरकत हो रही थी, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। गई। फिर कैमरे में एक शक्ल नजर आई। वो खुद था, बिल्कुल साफ। हालांकि वो उस वक्त सीसीटीवी रूम में बैठा था। उसका ज़हन सुन्न होने लगा। उसके बाद हर रात खौफनाक होती गई। आवाजें तेज होने लगी, सरगोशियां पढ़ने लगी, कदमों की चाप, बेड के करीब किसी की मौजूदगी का एहसास। एक रात उसने महसूस किया जैसे कोई उसके बिल्कुल पास बैठा हो, लेकिन जब उसने देखा, वो अकेला था। 5वीं रात बेड के नीचे उसे एक पुरानी डायरी मिली, गर्द से अटी हुई। आखिरी सफा खोला। लिखा था, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मिटा रहा है। मेरी आवाज, मेरी सोच, मेरी शनाख्त। फहद की रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई। इसी रात उसने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हाथ कांप रहे थे, आवाज लरज रही थी।
अगर ये वीडियो किसी को मिले तो प्लीज ये कमरा बंद कर देना। कमरे में गैर मामूली खामोशी छा गई। फिर अचानक उसके पीछे एक साया बना, आहिस्ता आहिस्ता, लंबा, गैर वाज़ेह, लेकिन जिंदा। फहद की सांसें तेज हो गई। साया करीब आने लगा। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और फिर स्क्रीन अंधेरी हो गई। अगली सुबह कमरा नंबर 13 खाली था। बेड साफ, अलमारी बंद, सिर्फ एक फोन मेज पर रखा था। रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक आवाज, बिल्कुल पुरसुकून, बिल्कुल मानूस। मैं यहां पहले भी था। लोग कहते हैं कमरा नंबर 13 में कोई रूह नहीं रहती। वहां एक नामुकम्मल वजूद रहता है। एक ऐसा वजूद जो हर नए आने वाले को आहिस्ता आहिस्ता अपने जैसा बना देता है। उसकी आवाज छीन लेता है, उसकी यादें मिटा देता है और आखिर में उसकी शनाख्त बदल देता है। क्योंकि कुछ कमरों में मौत नहीं होती, सिर्फ शनाख्त बदल जाती है।